जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अगर आप वाराणसी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर आने का प्लान बना रहे हैं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं उनको ये लगता है कि मैं यहाँ कैसे जाऊँगा, कहाँ पहुँचूँगा, क्या करूँगा। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे इस दिमाग में टेंशन होते रहते हैं। देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले ले चल रहा हूँ कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ पे सभी ट्रेनें आती हैं। तो क्योंकि अब मेन मुख्य जो है साधन ट्रेन है भारत में, तो ज़्यादातर लोग इसी ट्रेन से आते हैं। और मैं इस समय आ गया हूँ कैंट रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से मैं आपको शुरू करूँगा अपना वीडियो, और यहीं से मैं आपको ले चलूँगा इस स्टेशन से गुरुदेव रविदास जी के जन्म स्थान पे। तो फिलहाल आप सामने आ गए हैं कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन है। आप जितनी बार भी आए होंगे इसी रेलवे स्टेशन पे आए होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ आने के बाद आपको जो घबराहट है उसको आप दूर कर लीजिए। यहाँ आने के बाद आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ बनारस बहुत ही अच्छे लोगों का शहर है। यहाँ पे आते ही लोग आपकी सुविधा के लिए, देखिए, जो सुविधाएं हैं, जो कार है, टेम्पो है, या जिस तरह की वाहन है जो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यहाँ से वहाँ ले जाने के हैं, वो देखिए पैसे की बात है तो वो तो भाई नए नए लोग आते हैं तो वो लोग कुछ ज़्यादा कम लेते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एकदम सीधी सादी हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे लोग आएंगे तो हो सकता है कुछ किराया ज़्यादा ले ले, लेकिन आपको आपके गंतव्य तक छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रेलवे स्टेशन से चलता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ आया, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन मैं यहाँ से केवल एक राउंड आपको दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन अब मैं फिर वापस आपको उसी स्थान पे ले चल रहा हूँ जहाँ से मैंने ये वीडियो शुरू किया था। देखिए, फिर मैं वापस चल रहा हूँ। ये निकासी का जो है स्थान था। अब हम वापस चल रहे हैं। इधर ही से सभी गाड़ियाँ निकलती हैं और आपको कुछ और भी चीज़ें दिखा दे। देखिए, मैं वापस चल रहा हूँ उसी स्थान पे जहाँ पे हम लोग आ रहे थे। मैं कह रहा था कि जैसे ही आप इस स्थान पे आते हैं, स्टेशन पर आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, तो आप सोचते होंगे मैं क्या करूं, किधर ऑटो मिलेगा, कहाँ कार मिलेंगी, कहाँ पे, मतलब ये सारी सुविधाएं हैं जो कि हमको ले जाकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो जन्म स्थान है वहाँ पे पहुँचे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कुल लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी का रेंज है यहाँ से लेकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली का। तो इस स्टेशन के ठीक सामने ही निकलते ही आपको ऑटो स्टैंड और वो जो कार स्टैंड है दोनों मिल जाएंगे। और इसको मैं थोड़ा घुमा के फिर से दिखा दूँ। इस बिल्डिंग के सामने से मैं अब इस तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि सारी जो स्टैंड है वो पीछे ही है, गाड़ियाँ पीछे रहती हैं, आगे नहीं आने दिया जाता है। उसके बाद उतर कर लोग पैदल ही इस पार आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से अंदर चला हूँ। देखिए, ये पूरा ऑटो स्टैंड है और यहाँ ढेर सारी ऑटो खड़ी हुई हैं, जिनमें से आप किसी ऑटो से, और वहाँ के उसके ड्राइवर बैठे रहते हैं और ये ऑटो के ड्राइवर से आप बात कर सकते हैं। हो सकता है किराए भाड़े में, देखिए यह दूसरा विषय है, तो आप किसी को तय कर लीजिए और यहाँ से फिर अपने उस गंतव्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहीं पे अगल बगल के किसी होटलों में भी रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ लंगर भवन है वहाँ रुकते हैं। कुछ संत सरवनदास जी जो एक भवन है जिसमें 60-70 कमरों का वो है, वहाँ भी रुकते हैं। तो ये सब श्री गोवर्धन के लिए जब भी आप पूछेंगे तो ये सारे ऑटो वहाँ चले जाएंगे एकदम बुक होकर और रेडी। और इसके अलावा आपको बता दूं, स्टेशन के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। देखिए, सामने आने पर ये ऑटो स्टैंड है। अब मैं यहाँ से आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि मैं फिर दाहिने चलूँगा तो ठीक सामने ही कैब का जो कार का है उसका भी ये स्टैंड यहीं पर ही है। यहाँ पर आप कार भी बुक कर सकते हैं, कोई भी बड़ी गाड़ी बुक कर सकते हैं जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 लोग अपना बैठ के इससे जा सकते हैं। अभी पूरी कार स्टैंड है, कैब स्टैंड है, कैब से आप बैठेंगे और उसके बाद इसी रास्ते से बाहर निकलते हुए इस पूरे स्टेशन के प्रांगण से बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल यह एक छोटी सी प्रक्रिया है। थोड़ी सी आने पर घबराहट होती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, ऊपर से फ्लाईओवर है
ये सामने से जाता है, लेकिन इस पे आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से लेकर जब ये बाहर चलेगा तो सीधा BHU के पास पहुँचेगा। और BHU पहुँचने के बाद मैं आपको BHU के बीच तक का रास्ता दिखाने की जरूरत है नहीं, वो तो अपने आप पहुँचा देगा और रास्ता बहुत ज़्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको BHU से ले चलूँगा और BHU गेट से आगे जो वहाँ पर शीर गोवर्धन से बाहर निकलते हैं वहाँ पे ले चलूँगा। अब देखिए मैं BHU के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि हम लोग भाई अपनी बाइक से चलते हैं। तो अब मैं BHU के अंदर आ गया और मैं आपको अब इसी रास्ते से लेकर, मैंने कई सारे वीडियो इसी पर बनाए हुए हैं, तो मैं चलता हूँ तो इसी रास्ते से आता हूँ और फिर शीर गोवर्धन का जो गेट है उसी जगह ये निकलता है। तो सीधा रास्ता है। तो मैं आपको बता दूँ, कैंट से आप जो ऑटो आएगा वो बाहर BHU गेट से लेकर आएगा और वो आते हुए बाहर देखिए मैं अंदर चल रहा हूँ। ये सामने जो शीर का गेट है, यही शीर गोवर्धन के गेट से सामने से वो गुजरेगा। तो फिलहाल हम उसी गेट से बाहर निकलने वाले। ऑटो आप देख ही रहे हैं और यहाँ से पीछे बाएं तरफ से आएगा और दाहिने तरफ हम लोग मुड़ गए हैं। यहाँ आप जान सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म स्थान उसको लिखा हुआ है और हम लोग अब मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो ये पूरी यात्रा में आप वहाँ से यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर आप जो है यहाँ के कार्यालय पर लोगों से जो है पूछ सकते हैं, या जो अगर आपके पास नंबर होंगे तो यहाँ से वो अपने होटल या कमरे भी बुक कर सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो में भी आपको नंबर बताए भी गए होंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि देखिए अब हम लोग मंदिर पर आ गए। मंदिर पे आने के बाद आप मंदिर को देख सकते हैं। हम आपको छोटा सा दर्शन भी करा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे की पूरे क्षेत्र का भी भ्रमण करा देते हैं। वीडियो बन रहा है तो पूरा सब कुछ देख लीजिए। आइए दर्शन कर लेते हैं। दर्शन कर लिया। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, मंदिर के ठीक बगल में ही इमली का पेड़ है, जहाँ पे सतगुरु रविदास जी सत्संग किया करते थे। इसी भवन के ठीक नीचे ही तप भवन है, जहाँ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पानी भर जाता है, जिसे मैं कठौती में गंगा के नाम से वीडियो बनाया था। और बगल में जो इमली का पेड़ है वो मैंने बताया था कि इसी जगह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सत्संग किया करते थे। दाहिने तरफ पे ही है, यहाँ किताबें मिलती हैं जो लोग आएंगे। सामने ये देखिए लंगर भवन है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। रुकने का स्थान है, भोजन का स्थान है, लंगर का स्थान है। अब हम आपको आगे भी लिए चल रहे हैं। तो बने बनाए वीडियो में आप लोग थोड़ा घूम भी लीजिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये पूरा नज़ारा आप देख लेते हैं। ये गुरुदेव संत रविदास जी का जो गांव है शीर गोवर्धन, ये वही पूरा स्थान है। धीरे धीरे डेवलप करते हुए इसको काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। रोड वगैरह बना दी गई है काफ़ी चौड़ी। और आगे आपको बता दें, देखिए वही स्थान है जहाँ सत्संग होता है, उनके जन्मोत्सव पर जो उनकी जयंती मनाई जाती है। और दाहिने तरफ जो पार्क है, इस बार तो 24 फरवरी 2024 को उनकी एक कांस्य प्रतिमा भी लगाई गई है। आपको बता दें कि मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ। देखिए वही कांस्य प्रतिमा है, बाएं तरफ आप देख सकते हैं। और सामने जो पूरा मैदान है, यहीं पे पूरा कार्यक्रम होता है। तो ये पूरा कार्यक्रम इसी बहाने आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ की दीवार पर आप देख सकते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो अनमोल वचन है उनको भी लिखा गया है और आप इसे पढ़कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये पूरा नज़ारा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पार्क का। और यहाँ पर हम आपको अंदर भी ले चलेंगे। जो लोग पिछले गुरु रविदास जयंती पर आए होंगे उन्होंने देखा होगा यह पूरा, लेकिन उसके पहले जो लोग आए होंगे तब ये चीज़ें नहीं थी। तब ये पूरी बाउंड्री भी नहीं थी और एकदम खुला हुआ क्षेत्र था। यानी कि 2023 में यह पूरा खुला हुआ क्षेत्र था, यह मूर्ति भी नहीं थी। लेकिन 2024 के जो गुरुदेव रविदास जी की जयंती थी उसमें जो है यह एक प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र की बाउंड्री कर दी गई है।
ये काफ़ी अच्छा सुरक्षित हो गया है, घास वगैरह लगा दिया गया है, थोड़ा चलने के लिए ट्रैक भी बना दिया गया है, फूल पौधों के लिए कैरियर बना दी गई है, दीवारों पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनमोल वचन भी लिखे गए हैं। तो ये पूरा नज़ारा है। आप जब काशी में आएंगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पे आएंगे तो आपको इसका आनंद उठाने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 2-4 दिन के लिए तो हर कोई आता ही है। मुझे लगता है जो लोग भी यहाँ आएंगे 2-4 दिन यहाँ घूमेंगे और यहाँ की हर एक चीज़ को जानेंगे, महसूस करेंगे। ये देवस्थल है, यहाँ की चीज़ों को महसूस करना है, क्योंकि ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी स्वयं उनका प्रकाश आया था, उनकी ज्योति आई थी और वो सब कुछ सब जानता है कि यह एक साक्षात उनका अवतरण हुआ था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं यह एक देवभूमि है और ऐसा कहा जा सकता है। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि यह रविदासिया धर्म के लिए मक्का है, जहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ये पूरे स्थान पर जो यहाँ पर एक बगल में ही लंगर भवन और बना हुआ, ये पूरा क्षेत्र अभी और एक्वायर किया जाना है। ऐसा सुनने में आता है कि इसे और भी बड़ा बनाया जाना है, क्योंकि इस तरफ आबादी तो बहुत है नहीं, लेकिन अब ये चीज़ें, कोई भी चीज़ की जब मांग बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री घट जाती है। कहने का मतलब है लोग उसे बेचना नहीं चाहते या मनमाने दाम मांगने लगते हैं। तो इस तरह से अभी इस क्षेत्र का और भी बदलाव और बड़ा क्षेत्र बनने वाला है, नई नई चीज़ें होंगी। और मैंने पहले ही कहा कि यह रविदासिया धर्म का मक्का है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी। फिलहाल यह वीडियो आप लोग को काशी में घूमने के लिए बना दिया था। कुछ लोगों के जो है कमेंट थे, तो फिर हम अब आप चलते हैं। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव रविदास, धन गुरुदेव रविदास।